दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं और उन्हें हम एक साथ करेंगे बेहतर तरीके से। और ये मान के चलते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर नहीं भी क्लियर हैं तो आपके कोर्स में कई सारे ऐसे वीडियो दे रखे हैं, वहां से आप क्लियर कीजिए। चलिए तो पढ़ा जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन, मगर प्यार से, बहुत अच्छे सीखेंगे। कहता पांच में से प्रत्येक व्यक्ति यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यानी हर एक व्यक्ति अकेले कार्य करे तो वह 20 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द पर्सन इज इक्वल। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, मतलब पहले दिन एक व्यक्ति ने एक काम किया, तो हमने मान लिया टोटल वर्क ही 20 है। सर 20 क्यों माना? क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हमने मान लिया टोटल वर्क क्या है? 20 है। अब एक व्यक्ति आया तो पहले दिन एक ही काम हुआ, फिर नेक्स्ट डे एक व्यक्ति और जुड़ गया यानी 2 व्यक्ति हो गए तो 2 काम हो गए, फिर नेक्स्ट डे 3 व्यक्ति हो गए तो 3 काम हो गया, फिर नेक्स्ट डे टोटल 4 व्यक्ति तो 4 काम हो गया, फिर नेक्स्ट डे 5 व्यक्ति तो 5 काम हो गया। यानी अगर हम अभी काम को काउंट करें 5 4 9 1 10 15, यानी 15 काम हो गया, जो कि यहां तक हमने जोड़ा 15। फिर कहता है हर अगले दिन एक व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं, क्योंकि टोटल 5 ही व्यक्ति हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन 2 3 4 5, बस। उसके बाद छठे दिन 6 व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 5 में से और 5वें दिन से 5 व्यक्ति एज ए टीम वर्क कर रहे हैं। यानी अब जो काम होगा वो 5 लोग काम करेंगे, 5 लोग काम करेंगे और 5 लोग 5 काम करेंगे। यानी अब इसमें 5 जोड़ दो, यानी 20 इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं, 20 व्यक्ति मतलब 20 काम कंप्लीट हो गया और हमसे पूछा गया डेज कितना है? 1 2 3 4 5 6 डे में हमारा काम कंप्लीट होगा। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बड़े आराम से समझाने की कोशिश की गई है। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है सब एक को समझ में आया होगा। एक बार बोल दो हाँ सर सबको समझ में आया, मेरी बात भी आपको समझ में आ रही है। एक बार जल्दी से बोल दो। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो हमने मान लिया टोटल वर्क क्या है? 20 है। पहला व्यक्ति एक दिन आया, एक लड्डू बनाया, फिर नेक्स्ट डे एक के साथ अब 2 व्यक्ति हो गए तो 2 लड्डू बने, 3 व्यक्ति 3 लड्डू बने, 4 व्यक्ति 4 लड्डू बने, 5 व्यक्ति 5 लड्डू, यानी लड्डू बन गए 5 दिन में 15। और हमें तो बनाने हैं टोटल 20 लड्डू। अब 5वें दिन के बाद एज ए टीम वर्क हो रहा है, यानी 5 से 6 बंदे नहीं हो रहे हैं, फिर 5 बंदे हुए तो 5 काम हुआ, यानी 20 लड्डू बन गए टोटल 6 डेज में। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया। दोस्तों बहुत धैर्य पूर्वक पढ़ना, हर एक चीज बेहतर सिखाने की कोशिश की जाएगी। कहता 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। सब्जी में मसाला MDH, सब्जी मसाला MDH, MDH में क्या? व्यक्ति इंटू डेज। तो देखो 14 व्यक्ति आए, 18 दिन काम किए, तो 14 इंटू 8 काम हो गया। 5 दिनों के बाद, तो यानी ये 14 जो व्यक्ति थे इन्होंने 5 दिन तक तो काम किया ही किया। इन्होंने 5 दिन तक क्या काम किया है 14 व्यक्तियों ने। और कह रहा है 6 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया, तो 14 में 6 कम कर दोगे यानी 8 श्रमिक बचे और कार्य के अंतिम दिन वापस आ गए। लो, कार्य के अंतिम दिन वापस आ गए। यानी आप पहले तो यही समझ लो, ये बात को समझ लो, 14 व्यक्ति थे जिन्होंने 5 दिन काम किया, फिर नेक्स्ट डे मतलब 6 बंदे चले गए,
यानी अब 8 बंदे हैं, इन्होंने x डेज काम किया और अंतिम दिन, कार्य के अंतिम दिन 6 वापस आ गए, यानी 14 गुणे 1 ऐसे जुड़ जाएगा। यही चीज समझो, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। 14 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, फिर 6 बंदे छोड़कर चले गए, यानी 8 बंदे x दिन काम करेंगे, लेकिन अंतिम दिन बंदे चले आए, 6 वापस आ गए, यानी 6 बंदे 8 6 14, यानी 1 दिन उन्होंने और काम किया। इस टाइप से खेल जाओ मेरे भाई। 5 6 14, 18 में से 6 गया भाई, 14 14 तो कॉमन रहेगा, 18 5 और 1 6 कम करोगे तो 14 गुणे 12 हो गया और 8 गुणे x हो गया। अब काट लो अपनी सुविधानुसार, 4 से 2 बार, 4 से ये 3 बार, 14 तेया 42, ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 21 आएगा। तो हमसे कह रहा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड। अब ये आप लोग डिसाइड करो कि कितने दिन में पूरा हुआ। भाई 21 तो हमारा एज ए रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग डेज है, यानी अगर हम टोटल डेज की बात करें तो 21 ये, 5 1 6 ये, यानी 27 दिन में काम पूरा हुआ। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 27 दिन आएगा, रिमेनिंग वर्क बोलते तो 21 दिन में होता। तो बोलो हां, 27 डेज इज द राइट आंसर। बहुत आराम से बताएंगे। एक बच्चा कह रहा सर हमका नहीं समझ में आया, ले तुमको जब तक आप ये नहीं कहोगे सर हमका नहीं आया, तब तक हम ऐसे बताएंगे। ले कैसे नहीं सीखोगे, कैसे नहीं सीखोगे, आप ऐसे समझो, सब्जी में मसाला MDH, कैलकुलेशन तो करना स्वयं से करना। देखो 14 व्यक्ति हैं, 18 दिन काम करते हैं, दिस इज द टोटल वर्क। अब 14 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया तो 14 गुणे 5 हो गया। कहता 6 बंदे काम को छोड़ गए तो 14 में 6 गया, 8 आया, इन बंदों ने x दिन काम किया और कार के अंतिम दिन वापस आ गए, यानी फिर 8 में 6 जोड़ दोगे तो 14 लोगों ने 1 दिन काम किया। अब मेरे प्रभु ये चीज तो आपको स्वयं से करनी है, 14 14 14, तो इधर आएगा तो 14 तो कॉमन रखना, 18 में से 5 और 1 कम कर दो, यानी ये 12 आया, बराबर 8 गुणे x के। तो देवता 8 से भाग दोगे तो ये जो चीज आएगी वो 21 आएगी कैलकुलेट होने पर। हमसे कहता कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यानी 21 तो ये x वाली वैल्यू है और ये 5 और 1 6 और जोड़ दो, कार्य 27 दिन में पूरा हुआ। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पढ़ाई छोड़ दो, ये भी सत्य है। सभी लोगों को समझ में आया, 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए ठोको लाइक, बोलो हाँ। टीयर 2 का क्वेश्चन, जी हाँ, टीयर 2 तो बहाना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप करना चाहो तो। देखो इसमें भी सब्जी मसाला MDH, 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो ऐसे लिखो, 4 मैन 5 वुमेन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। तो यहां 10 लिख दो। फिर हमसे कहता है इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ 4 मैन के साथ कितनी महिलाएं, x महिलाएं, और काम को करना है 7 दिन में। हमका वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आप बढ़िया से सीखना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी।
ठीक है, तो इसको समझना, खुशी मिलेगी मेरे भाई, पहले समझो। देखो दोस्तों, कमेंट पे उतना फोकस मत करो, पढ़ाई पर फोकस करोगे तो सिलेक्शन पाओगे, यही सत्य है। ध्यान देना सभी लोग, इसकी कैलकुलेशन, ये लाइन आपने लिख ली, इसके बाद ये नहीं कि इंटू करने में लग गए, दिमाग की बत्ती जलाओ। कैसे? 15 चौकू 60, 10 90, तो 90 वाला बड़ा, 60 कम कर दो, यानी 30 मैन आ गए। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? 90 और 15 चौकू 60, तो 30 आ गए। ये 15 पचे 75 और ये 60, ध्यान देना, 75 और ये 60, तो सीधी सी मान इधर वाला बड़ा होगा, यानी 15 वुमेन हो गया। अब मैन अपॉन वुमेन का रेशियो देखना है, इसे द्विबार में गया, मैन के सामने 1 आएगा, वुमेन के सामने 2 आएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी 1 और 2। और मेरे प्रभु बस उठाकर यहां रख दो, जहां जहां मैन दिखे वहां 1 रख देना, जहां वुमेन दिखे वहां 2 रख देना, बस यही कैलकुलेशन है। देखो, वो भी दिमाग से, ये नहीं कि सजाओ। 9 12 21, अरे 6 दूनी 12, 9 21, 21 10 से यहां आ जाओ, ये तो 4 ही रहेगा, प्लस 2x और ये 7, 7 त्याय 21, ये 30 आया, 4 प्लस 2x, 30 में से 4 गया 26, 2 से भाग दिया तो कितना? 13, x बराबर 13। यानी हमें जो महिलाओं की आवश्यकता होगी वो 10 नहीं, 11 नहीं, हमको 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13 13 13। बताओ, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, पर बच्चा जब अभ्यास करेगा हरीश तिवारी जी, तो खुशी मिलेगी जब आंसर आएगा। पहले बोलो हां कि सर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक बार बोलो तो मेरे प्यारे दोस्तों। हरीश जी, केवी जी, कमल जी, जल्दी बताइए। प्रवीण जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग करो, सभी लोग देखते हैं कौन सबसे स्पीड से करता है। अब यहां समझाने की जरूरत नहीं है, खेल जाओ। 3 पुरुष 4 महिलाएं एक कार को 7 दिन में, 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी कार को 7 डेज में करती हैं, जबकि 2 पुरुष 1 महिला उसी कार को 14 दिन में करती हैं। हमसे कहता है कि उसी कार को 7 महिलाएं कितने दिन में? तो 7 वुमेन x डेज में। अब देखो, मेहनत जो करता है दिमाग, दिमाग की बत्ती देखो, 7 या 21, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब कोई दोस्तों 7 से 7 काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लो। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 7 या 21, तो भैया 7 मैन आएगा कि नहीं? 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये 14, तो 28 में 14 गया तो कितना आएगा? 14 ही आएगा। m अपॉन m, m अपॉन w, तो मैन के सामने 2 हो जाएगा, वुमेन के सामने 1, यानी 2:1। और देशवासियों, जहां मैन दिख जाए वहां 2 रख दो, जहां वुमेन वहां 1। 2 दूना 4, 5, 5 गुणे 14 ऐसे, 7 ऐसे, गुणे x। अब काट लियो तो x बराबर 10 आंसर, 70/7 10 आंसर। और देख लो कौन से एग्जाम में आया, 15/11/2020 टीयर 2 में आया। तो क्या इसमें कोई टेंशन है? नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखिए, निरंतर जब बच्चा क्या है कि निरंतर अभ्यास करता है तो हर चीज आसान हो जाती है। ठीक है, याद करो बचपन में साइकिल चलाना जब सीखा था तो कई बार गिरे थे, कई बार चोटें भी गंभीर लगी थी, लेकिन जिस दिन सीख गए उस दिन मोह माया कैसे क्या करना है। देखिए, 2 पुरुष 7 महिलाएं 28 दिन में एक कार को कर सकती हैं। बढ़िया है, ये भी टीयर 2 का ही है, यहां लिख देता हूं। 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर सकते, जबकि 6 पुरुष 16 महिलाएं
उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? अब देखो, एक्सपर्ट बनो कैलकुलेशन का, मेहनत नहीं। 28 दूना 56 और हिन 66 हुआ। देखो 28 दूना 56, यहां 66, तो आप खुद ही सोचो 56 66 तो अंतर आया 10, तो यहां 10 मैन आएगा। अब 28 सत्ते और 11 तो ये 176, तो इसे तो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। 28 57 हमको आता ही नहीं। 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 14 और 5 19, 196, 196 176, 196 176, अंतर कितना? 20। बोलो बोलो, टेल टेल। तो मैन अपॉन वुमेन रेशियो 2:1। सभी बोलो हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। बोलो हाँ, क्या इसमें कोई टेंशन? इतू सा भी नहीं। जहां मैन दिखे वहां 2 लिख दो, जहां वुमेन दिखे वहां 1। यानी प्यारे देशवासियों, यहां 2 रखना है, यहां 1। 6 दूनी 12 और 16, 12 16 28 गुणे 11, 2 और 1, 5 दूना 10, 4 14 गुणे x। कहते 14 से ये 2 बार गया, x बराबर 22। तो 22 इसका आंसर आएगा। और एक कॉमन सेंस देखो, एक चीज कॉमन सेंस देखो, 16/11/2020 यानी टीयर 2 के पेपर शायद 2-3 हुए थे। इन्हीं में बहुत से बच्चों के 200 में से 200 आए थे। 15/11/2020, 12/9/2020, मतलब तीनों सेट में सेम पैटर्न के क्वेश्चन दिए। तभी एसएससी ने कहा समाज से कि जो भी टीचर यूट्यूब में आंसर की प्रोवाइड, मतलब समझ रहे हो ना, कि जो पेपर में आया उस पर चर्चा कर रहा है, उसके साथ खेला होगा। बहुत से लोगों ने पढ़ाने के बाद वीडियो डिलीट किया, वो इसी कारण कि उसने सेम पैटर्न देने की कोशिश की। ठीक है। और वैसे तो गवर्नमेंट को, मतलब पेपर वालों को ये करना भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि टीचर को भी नहीं बताना चाहिए कि पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है। रीजन क्या है? कट ऑफ वहीं से बढ़ता है और घटता है। अब मेरी बात को नहीं समझ रहे होगे, पर पढ़ लो, एक दिन समझोगे। बढ़िया क्वेश्चन। 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों काम करने के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति समूह में शामिल किए गए? अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप बनाने की क्षमता रखो। जैसे 8 व्यक्ति हैं भाई, 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। पहले बोलो हाँ, 8 व्यक्ति ने 20 दिन काम किया, यहां में कोई दिक्कत नहीं। 5 दिनों काम करने के बाद, यानी 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने के लिए, यानी 8 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, अगले 8 दिनों में काम पूरा करना है, यानी काम पूरा करना है 8 दिनों में। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया? 8 थे, x व्यक्तियों को और शामिल कर लिया। बस इसकी कैलकुलेशन कर डालो। और कैलकुलेशन में देखो 8 8 8 ऐसे, 20 में से 5 गया 15, 8 प्लस x यानी x बराबर 7, यानी 7 व्यक्तियों को समूह में शामिल किया गया। एक बार फिर से समझो, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 8 गुणे 20। अब ये ना कह देना कि 160 हुआ, अरे 160 तो होगा ही होगा, पर कैलकुलेशन में पहले ही काटा जाता है। ठीक है। अभी आज 20 दिख रहा है, मान लो 25 होता, 27 होता, तब तो गुणा ना करते ना, इसलिए 8 गुणे 20। इन्होंने 5 दिन काम किया, तो उसी एफिशिएंसी से काम हो रहा है। 8 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया। अब कहता है कि काम को सिर्फ हमें 8 ही दिन में कराना है, मतलब उन्होंने अगले 8 दिन में काम पूरा करना है। 8 व्यक्ति के साथ x व्यक्तियों को और जोड़ना है, 8 दिन में काम कराना है। बाकी कट्टा पिट्टी कर लो, x = 7 इज द राइट आंसर।
बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां, सभी लोग बोलो प्यारे दोस्तों, सभी लोग बोलो। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, अच्छी क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन में सोचना हल्का सा पड़ेगा, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, क्योंकि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिन में पूरा कर लेते। अब सब्जी मसाला MDH। अब कुछ व्यक्ति बोल रहा है, अब चाहो तो अपने मन से 100 व्यक्ति झोंक दो, पर मान लो अंत में कहीं व्यक्ति ही पूछ दिया तो खेला हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। तो कुछ व्यक्ति बोले तो हम कहेंगे वेरिएबल x ले लो। कुछ व्यक्ति बोला तो हमने बोल दिया x व्यक्ति 9 घंटे 34 दिनों में पूरा करते, तो 9 घंटे 34 दिनों में पूरा करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, पहले x थे, x एज ए 100%, अब इसका 40% कम यानी 60%, और 60% मतलब 3/5, तो x का 3/5 लिखो। भाई पहले स्टार्टिंग में x बंदे थे, अब कह रहा है कि भैया 40% बंदे कम कर दिए, तो कितने 60%, 60% मतलब 3/5 किसका, x का। तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिन में पूरा करने के लिए, 51 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। अब यहां पर मान लो P आवर्स काम करना होगा, हमें P की वैल्यू चाहिए। काटो काटो, x से x गया, 17 से 2 बार, 17 से 3 बार, 3 3 9 गया, 5 दूना 10, यानी P बराबर 10 आवर्स काम करना होगा। 10 घंटे इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 10 घंटे आएगा। बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है कि HD यादव मैथ करा दो, पॉसिबल नहीं है, 10 किताबें हम नहीं करा सकते। अब एक एक किताब चलती है, इस किताब का ये 9वां चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है। बाकी 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए प्रकाश सोचती ऐप में। ध्यान देना, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4 और 3 है। यानी हमारे सामने उन्होंने एफिशिएंसी, 2022 का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी दे दी है 4 और 3। एक आदमी एक लड़का मिलकर एक निश्चित खुदाई 24 दिनों में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति, ये मैन की एफिशिएंसी है और ये बॉय की एफिशिएंसी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 24 दिनों में कर सकता है। तो देखो एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, 4 3 7, एक दिन में 7, पर इन्होंने बनाए 24 दिन लड्डू, तो टोटल वर्क हो गया 24 गुणे 7। टोटल वर्क हो गया 24 गुणे 7। फिर समझो, एक आदमी एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में करता है। उनकी खुदाई की गति 4 और 3 है। एफिशिएंसी ये मैन की 4 और बॉयज की 3 है। समझ गए ना। तो 7 गुणे 24। कहता है लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। अरे लड़का कहता मैं तो प्रभु एक दिन में 3 लड्डू खाता हूं। सर खिलाओगे तो 7 गुणे 24, 3 से भाग दे दो, 8 सती 56, यानी 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी लड़का अकेले वह काम को 56 दिनों में पूरा कर लेगा। 56 इसका आंसर होगा। हरीश जी, SM जी, बहुत अच्छे, सही आंसर बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना। एक किसी कार का 40% 12। अब यहां आपको ध्यान दो, 40% 12 100% कब, 40% 12 100% कब, तो आप कहोगे 30। 60% 15 तो 100% कब, 25। पर ये चीज जो हमने ओरल बोल दी, कुछ को तो कष्ट आ गया होगा। वो लोग साइड में लिखकर सीखना सीखें कि 40% 12। पहले बात को समझना कैसे सिखा रहे हैं। 100% कब, तो देखो 4 त्याएं 12, तो 100% क्या 40 में, मतलब आप ये नहीं समझे, 4 त्याएं हम ऐसे बोल रहे हैं, तो एक जीरो कम करके बात कर रहे हैं। अरे देवता
तुम ना मनियो, तुम ऐसे मनियो, 3/10 कर दे रहे। 4 गुणे 3 12, 10 से भाग, तो यहां पर भी 3/10 कर दो, 0 गया, यानी ये चीज आ गई 30। हमेशा हर व्यक्ति से काम एज ए 100% लेके चलना होता है, यानी ए 100% काम कितने 30 दिन में करेगा, समझे नहीं। बी इसी कार का 60% 15 दिन में, देखो देखो 60% 15 दिन में हम आपको सिखा रहे हैं। और अगर कोनो कह दे 100% कितने दिन में, तो यहां कैलकुलेशन को जो बता रहे हैं वो सीखो। 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 में किसका गुणा करेगी 15 आ जाए, 5 का, 5 में भी किसका गुणा करेगी 25 हो गया, समझ गए ना, बोलो हाँ। ए 30 दिन में और बी कितने दिन में 25 दिन में। अच्छा हमने अभी ओरल निकाला था, हम तो ओरल भी बोले थे ना, तो ओरल जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें क्या दिमाग है, देखो 40% का मतलब 2/5, 12 दिन में, तो 12 2 से गया 6 बार, 6 पंचे 30, सीधे चिपका दिया। फिर 60% का मतलब 3/5, 15 दिन में, 3 से 5 बार, 5 गुणे 5 25 दिन में, क्योंकि एक का मतलब एज ए 100% होता है। पहले सभी लोग बोलो हाँ सर ये चीज तो हम समझ गए, तो मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम 30-25 का एलसीएम ले लो, 150 आएगा। 30 से जब भाग दोगे 150 को तो ये 5 आएगा, 25 से भाग दोगे तो ये 6 आएगा, यानी ए की क्षमता 5 आ गई और बी की क्षमता क्या आ गई 6 आ गई। यहां कोई दिक्कत नहीं, अभी खेला है, आगे आगे खेला है। चलिए ये चीज समझ गए। दोनों ने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया, एक दिन में ये 11 लड्डू बनाते हैं, 10 दिनों में इन्होंने 110 लड्डू बना लिया, तो लड्डू बचे 40, लड्डू बचे 40, पहले बोलो हाँ, ठीक है। 110 150 लड्डू है, 110 लड्डू बना लिया ए और बी ने 10 डेज में, तो अब लड्डू बचे कितने 40। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है, कौन सी, सी शेष कार्य 4 दिनों में, यानी ये 40 लड्डू 4 दिन में सी बनाता है, तो यानी 4 से भाग दिया, 10 एफिशिएंसी आ जाएगी सी की, सी की क्षमता 10। क्यों भाई, अब मैं कह रहा हूं 40 लड्डू 4 दिन में बनाता हूं, तो कॉमन सेंस बताओ मेरी क्षमता क्या है पर डे 10 लड्डू बनाने की, सीधी सी बात है, तो ये कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो सी की क्षमता हमारे सामने आ गई 10। फिर हमसे कहता है ए बी सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में करेंगे। अब 28% किसका, 150 का 28% एबीसी की बात कर रहा है, ये 21 हो गया मेरे भाई। बस इसी को कैलकुलेट करना है, कैसे, 7 से ये 4 बार, 7 से ये 3 बार, और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना 3 से ये 50 बार, 50 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, यानी 2 डेज इज द राइट आंसर। इसका आंसर 2 दिन आएगा, बोलो हां। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से बता दे रहे। अब जैसे यही कैलकुलेशन है, कुछ को लगा होगा सर ने तो खिचड़ी पका दी, देखो थोड़ा हम लिखकर बताते हैं, इसलिए 150 टोटल लड्डू है, का 28% करना है, तो 28/100 कर लो, और यहां पर 21 हो गया, ठीक है। अब देखो काटते समय आप चीजों को ध्यान रखो अपने हिसाब से, या तो देखो 21 है, 7 से ये 4 बार, 7 से ये कितनी बार 3 बार, तो ये 300 हो गया, ये 600 हो गया, ऐसे भाग दे दो तो भी 2 आएगा, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में उसने कई सारे वैरायटी को अपने अंदर ला दिया और अच्छे से पूछ दिया। चलिए प्यारे दोस्तों अभी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
ध्यान देना सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन था। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमता 5 और 4 है। एक्स और वाई की कार्य क्षमता 5 और 4 है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर हमें टोटल वर्क डिसाइड करना है, टोटल वर्क, तो एक दिन में ये 9 लड्डू बनाते हैं, 5 4 9, और 10 दिनों में इन्होंने टोटल लड्डू बनाए होंगे 90। यानी टोटल वर्क इनका क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह 90 आएगा। भाई एक दिन में 5 4 9 लड्डू, तो 10 दिनों में कितने लड्डू बनाए होंगे, 90 लड्डू बनाए होंगे। अरे खुल के बोलो हाँ सर, ठीक है। अब यहां कहता क्या है समझो, कहता वाई अकेले कार्य शुरू करता और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब वाई एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, 4, एक दिन में 4, तो 5 दिनों में वाई ने 20 लड्डू बनाए होंगे। ये लड्डू भी वाई ने बनाए होंगे, तो बचे लड्डू 70 कौन बनाएगा। एक्स अकेले शेष कार्य को कितने दिन में, ये एक लड्डू मतलब एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, और इससे कहा जाए भैया 70 बनाना है, तो 70/5 14 दिन में। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 14 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 14 दिन 14 दिन 14 दिन आएगा। बोलो हां। याद रहे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन से मेरे भाई, यहां पर हम सारी वैरायटी क्वेश्चन की देख डालेंगे, सारी जो लेटेस्ट में पूछी जा रही है। हर बार कुछ ना कुछ बदलाव, हर बार। 11 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या आपसे बन पा रहा है। विचार कीजिए, देखिए कैसे कि तब 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क देखा जाए तो 25 व्यक्तियों ने काम को 60 दिन में कर लिया। उन्होंने शुरू किया और x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यानी 25 व्यक्तियों ने x दिन तक कार्य किया और 10 बंदों ने कार्य छोड़ दिया, और 80 दिनों में काम को पूरा कराना है। यानी टोटल 80 डेज हैं, x दिन काम किया गया, तो बचे 80 माइनस x डेज। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यानी लोग थे 25, x दिन के बाद 10 ने छोड़ा, अब लोग बचे 15, और जो समय बचेगा मेरे भाई वो 80 माइनस x होगा। अब पहले यहीं पर थोड़ा कट्टा पेटी कर लो, जिससे आप कैलकुलेशन को बचाइए। कहते हैं कि 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, और 5 से ये भी 5 बार में गया, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हो गया 300, ये हो गया 5x, ये हो गया 240, ये हो गया 3x। 300 में 240 जाएगा तो आएगा 60। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। 25 व्यक्ति किसी कार को 60 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने कार शुरू किया और x दिनों के बाद 10 बंदे कार को छोड़ के चले गए, यानी 25 व्यक्तियों ने x दिन काम किया। यदि पूरा कार को 80 दिनों में पूरा किया जा रहा है, तो पूरा कार 80 दिनों में किया जा रहा है, यानी x हो गया, तो बचा 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो 5x 40 माइनस 3x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 ये आया, और 5x में से 3x गया, तो ये 2x आया। x बराबर 30 इसका आंसर आएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। देखा जाए ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यानी ये क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्शन वाला आया था मेरे भाई। जब इसका सॉल्यूशन स्टार जाके देखोगे किताब में, तो एस्ट्रिक का सिंबल लगा होगा, यानी चारों में से कोई आंसर नहीं, आंसर हमारा 30 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग करके देखो, वरना अभी आप 8 9 8 10 अपने मन से झोंक देते और अभी सबके साथ हो जाता खेला।
गलत कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे एक मासूम व्यक्ति ने आंसर भी दे दिया, पर इसका आंसर 30 आएगा, कोई भी ऑप्शंस नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। यानी ए की जो क्षमता है वो बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक साथ कार्य करते हुए ए बी किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं, यानी ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं। सी अकेला इसी कार्य को 60 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी 10 दिनों तक, अब यहां दिक्कत होगी, यहां दिक्कत होगी, अभी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब होगी। ये 180 आ गया, इसका एलसीएम 36, 60 का एलसीएम 180, 36 से ये 5 बार में गया और 60 से ये 3 बार में गया। पहली बात तो यहां एफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी। देखो सी की क्षमता तो 3 है, देखो सी की क्षमता 3। अच्छा एक और चीज समझो, ए बी की क्षमता 5 आ गई। सी की क्षमता 3 है और ए बी की क्षमता 5 है, यानी बी की क्षमता हमें 1 लेनी पड़ेगी, तभी ये 4 डिसाइड होगा, क्योंकि 4 + 1 बराबर 5 के। अगर मैं बी की क्षमता 2 डिसाइड कर दूं, अगर मैं 2 डिसाइड कर दूं, ए की क्षमता 5 हो जाएगी, तो 5 तो लेना नहीं है। या तो यहां कॉमन सेंस लगाओ, और अन्यथा आपके पास अगर कॉमन सेंस नहीं है तो फिर आप ऐसे करो, a + b बराबर 5। अब यहां रखो a की जगह, तो b + 3b, क्योंकि जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी दिमाग, तो वो तो फिर ऐसे जूझेगा, फिर लिखिएगा b की क्षमता 1। सीधी सी बात है। वरना आप हल्का सा दिमाग लगाइए, हल्का सा। यही कहता है कि जो a की क्षमता है वो b और c की टोटल क्षमता के बराबर। पहली बात तो ये, और यहां पर जब करा तो c की क्षमता हमें 3 मालूम चल गई है और ए बी की क्षमता 5, यानी 5 से ज्यादा ए बी की वैल्यू नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। अगर मैंने बी को A1 डिसाइड किया तो ए 4 हो गया, क्योंकि 4 और 1 5, ठीक है। और इधर LHS RHS दोनों बराबर हो गए। या तो आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व करो, या थोड़ा अपना दिमाग लगा लो। समझ गए ना? तो ये बात समझ गए होंगे, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में देखो, कहता है ए और सी 10 दिनों तक 7 कार्य किए। ए और सी, ए की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है। एक दिन में 7 लड्डू, तो 10 दिनों में कितना बनाए होंगे? 70 लड्डू बनाए होंगे, बचा 110। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी कहता है मैं तो प्रभु एक दिन में 1 लड्डू बनाता हूं। बनाने कितने? 110, 110 बटा 1, यानी 110 दिन में बनाएगा। 110 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर 110 दिन आएगा। बोलो सभी मेरे प्यारे दोस्तों हां। प्रवीण जी बताइए, पुरुषोत्तम जी, आलम जी, SM जी, धीरज जी, वर्मा जी, बोलो हां। ठीक है, क्लियर? चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए किसी कार का 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3 कार 15 दिन में, यानी पूरा काम देखा जाए तो 15 तिहाई 45। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप तक? ए कह रहा है 1/3 कार 15 दिन में हम करते हैं, तो 15 तिहाई 45 दिन में ए पूरा कार करेगा। बी इसी कार का 75%, 75% 18 दिन में। इसको ध्यान देना, 100% कितने दिन में? तो ये 3 और 4 का रेशियो, 3 बराबर 18 के, तो 4 बराबर 24 के। 18 तिहाई 54 होता है, सॉरी 3 × 6 18 होता है, तो 4 × 6 24 होता है। यानी बी इसी कार का 75% 18 दिन में, 100% कितने दिन में? तो 24 दिन में करेगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। और सी यही कार 36 दिन में करता है। सारा मुद्दा आएगा, इसका एलसीएम 360 ले लो, सबसे सही।
बाकी भूल चूक लेनी देनी। 360 अगर 45 से भाग दोगे तो 28, 24 से भाग दोगे 15 बार, 36 से भाग दोगे तो 10 बार में जाएगा। फिर कहता है बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। बी और सी एक दिन में 25 लड्डू खाते हैं, 8 दिनों में 200 लड्डू खाए होंगे, तो बचा लड्डू कितना होगा? 160। भाई बी और सी एक दिन में 25 और 8 दिनों में उन्होंने 200 लड्डू खा लिए, 200 लड्डू खा लिए, तो बचा कितना? 160। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देशवासियों, ए कहता है मैं तो सर एक दिन में 8 लड्डू खाता हूं, मुझसे 160 खिलाओगे तो 8 से भाग दे दो। 20 दिन इज द राइट आंसर, यानी 20 डेज में ए रिमेनिंग वर्क को कर लेगा। 20 डेज इज द राइट आंसर। बोलो हां। सभी लोग बोलिए, क्या मेरी बातें समझ में आ गई आप सभी को? चलिए सागर जी बहुत अच्छे। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी बच्चा कर रहा होता है और बच्चा सोचता है कि हम सिर्फ एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लगाएं, नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी मेंस और प्री सबके लगाओगे तो सिलेक्शन पाओगे, क्योंकि एसएससी में लेटेस्ट क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, बहुत होता है। ये टाइप है, इसको समझना, और ये इस टाइप को बहुत अच्छे समझना। बड़ा खेल रहा है आजकल, कह रहा मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब वैसे तो अधिक 5 गुना अधिक, जैसे नहीं मेरे पास तुमसे 2 गुना अधिक पैसा है तो तुम्हारे पास 100, मेरे पास 300 होना चाहिए। पर एसएससी क्या करता है, ये चीज पता नहीं वो क्या करता है, द मोहित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज रोहित, तो यानी मैं 6 गुना होना चाहिए, पर नहीं, यहां 5 ही वो रखता है। ये बात यहां बैठा लेना, ठीक है, वरना खेला हो जाएगा। हाँ, जब ऐसा करने के बाद ऑप्शंस आपका मैच ना करे तब आप 6 करके देख लेना, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान रखना, बड़ा खेल रहा है एसएससी। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो मोहित रोहित एफिशिएंसी कर लेते हैं। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। रोहित अगर 1 लड्डू खाता है तो मोहित 5, 6 नहीं खिलाना, 5 खिलाना। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम, तो सभी लोग जानते हैं एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी 1:5 का रेशियो आ गया। और कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, दोनों का अंतर 4, यही बराबर 28 डे के, 1 बराबर 7 के, यानी 7 दिन में मोहित करेगा और रोहित करेगा 35 दिन में। अकेले अकेले बोला जाए तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? हमसे कहता रोहित अकेले कितने दिन में, तो रोहित अकेले इस कार्य को 35 दिन में करेगा। 35 दिन इज द राइट आंसर। कुछ समझ रहे हो ना? 14 का आंसर 35 दिन आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आप चाहते हो कि सर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, चाहे जो कर लो, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। आप मोहित रोहित ऐसे लिखो, मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी मोहित 5 लड्डू खाता है, रोहित 1। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित से 28 दिन कम लेता है, अगर रोहित x लेता है तो मोहित x माइनस 28। हमेशा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा ही टोटल वर्क होता है और बराबर होता है। 5 का गुणा करोगे तो 5x, 28 पंजा 140 बराबर x के, x उधर गया, यानी 4x बराबर 140 के, तो x बराबर 35 के, यानी रोहित 35 दिन में करेगा और मोहित 7 दिन में। हमसे क्या पूछा गया वो समझ गए होंगे। और एक मासूम सा बच्चा 32 दिन आंसर दे रहा है, कैसे कर लेते हो मेरे भाई, कैसे कर लेते हो? ठीक है, अच्छा आंसर डिलीट कर दिया उसने, कोई बात नहीं। तो ये चीज आप सीखोगे तो आपको खुशी मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। ये दोस्तों एमटीएस का एक प्यारा क्वेश्चन है, आप विश्वास नहीं मानोगे,
आप खुद करके अभी देखोगे गलत आंसर आएगा। और बताओ, खुद करके देखोगे अभी गलत आने वाला है। और बताइए, एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। ठेकेदार ऐसे ही करते, काम देखा सीधे बोल देते हैं मैं इतने दिन में ये काम कर लूंगा। तो ठेकेदार ने कहा भैया ये काम मैं 60 दिन में कर लूंगा, और 70 मजदूरों को इस कार में लगा दिया। 25 दिन के बाद ठेकेदार पहुंचा तो देखा अब ये 1/4 काम हुआ, और ठेका हमें 60 दिन में पूरा करना था। तो शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा गया। क्योंकि टाइम पे हमें काम करवाना है, समय हमारा फिक्स होना चाहिए। तो यहां खेला हो गया। तो ये समझो टोटल, अभी समझना बढ़िया से बताएंगे, टोटल हमारे पास 60 दिन है, हमने 25 दिन काम किया, तो बचे 35 दिन अभी और 25 दिन में हमारा जो काम है वो 1/4 हुआ। तो जो बचा काम है वो 3/4 रिमेनिंग, क्योंकि काम तो हमेशा 100% होता है भाई। 25 दिन में तो 1/4 काम हुआ है, हमें तो अभी 3/4 वही 35 दिन में कराना है। तो शेष काम को पूरा दिए गए समय पे पूरा कराने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। तो अब समझना, सब्जी में मसाला MDH, MDH जो हम लोग पढ़ते हैं वो M1D1H1/W1 पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये पढ़ते हैं। समझो, एक ठेकेदार 60 दिन, भूल जाओ अभी, एक सड़क को पूरा कराने में 70 मजदूरों ने 25 दिन काम किया। 70 मजदूरों ने 25 दिन काम किया, उन्होंने काम किया कितना, 1/4, और मैंने इसके बाद X मजदूर लगाए, वो रिमेनिंग निकाल लेंगे हमने X मजदूर लगाए, और 25 के बाद अब 35 दिन में हमें उनसे काम कराना है, और ये काम कराना है 3/4। पहले X निकाल लो, 4 से 4 गया, 35 से ये 2 बार गया, 50 त्याए 150, 150 तो 150 मजदूर लगाए हमने टोटल। 70 कम कर दो, 80 मजदूर हमने एक्स्ट्रा लगाए समय से कार्य कराने के लिए, यानी 80 इज द राइट आंसर। अब देखो कितने लोगों ने सही आंसर दिया, आधे तो अपने आंसर ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को सीखा करो और अच्छे से आंसर निकाला करो। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, हमेशा याद रखो। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। तो टोटल टाइम कितना, 60 दिन, ये तो फिक्स हो गया, 60 दिन में हमें कोई काम करना है। 70 मजदूरों को इस काम में लगाया गया, और 25 दिनों के बाद 1/4, तो 25 दिनों में 1/4 काम हुआ, तो बचा दिन 35, 3/4 करना चाहिए। तो 70 लोगों ने 25 दिन में 1/4 किया, मैंने फिर उसके बाद X लगा दिया। वैसे तो मुझे लिखना था 70 प्लस X लिखते, X का मान निकालते, पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने X से ही मान लिया। 35 3/4, तो ये X 150 आया, यानी यहां हमने 150 मजदूर, तो 70 के बाद हमने कितना मजदूर एक्स्ट्रा लगाया, 80। 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। याद रहे, हमें अच्छे से सीखना है, मोह माया को त्याग कर। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग करता है, और बी और सी मिलकर 11/20 भाग करता है। तो ए और सी की मजदूरी, ये टाइप है, ये वैरायटी है, क्योंकि जब आप इस किताब को उठाओगे तो ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, बाकी यूथ एसएससी का भी टाइम एंड वर्क पढ़ा रखा है मैंने, और यूट्यूब में किरण का भी टाइम एंड वर्क पढ़ा रखा है, बस बढ़िया से पढ़ो। देखो, ए और बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग करते हैं, टोटल एबीसी है, तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी, अच्छे सीखना, अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि टोटल तो ये है ना एबीसी का, इसी का 11 इसी का प्यारे दोस्तों 13/15 काम करेंगे। फिर बी और सी,
बी और सी और ए बी सी 11/20 भाग करते हैं। चीजें समझ में आई? कहता है ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग करते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस सी 13/15। बी तथा सी मिलकर 11/20, तो बी प्लस सी और ए बी सी 11/20 भाग करते हैं। तो कहता है ए तथा सी की मजदूरी का अंतर कितना है? अंतर 7600 है। एबीसी का कुल मजदूरी क्या है? एक चीज समझो, यहां एबीसी के बाद 20 है, यहां एबीसी 15 है, यानी दोनों केस में एबीसी बराबर कर लो तो 15-20 का एलसीएम 60 आता है। तो ऐसे कर लो, ऐसे। अब हमें एक चीज मालूम चल गया कि अगर मैं एबीसी की वैल्यू देखूं अपने हिसाब से तो 60 यूनिट हो गए, 60 यूनिट हो गया। अब ए बी 52, 13 चुक्कू 52, ए बी 13 चुक्कू 52, यानी सी 8 यूनिट आ गया। सी क्या आ गया? 8 यूनिट आ गया। और बीसी 33, बीसी 33, तो बीसी 33 60 में 33 घटाओगे 27 आ गया। 27 8 35 और बी हमारा 25 आ गया। 27 25 8, 27 25 8 आ गया। बोलो हां। तो ये हमारा एज ए यूनिट आ गया। हमसे कहता है ए और सी का जो अंतर है, यानी ए और सी का जो डिफरेंस है वो 21 यूनिट नहीं 19 यूनिट है। 27 8 का अंतर 19 यूनिट की वैल्यू 7600 है, यानी 400 का गुणा हो रहा है। 1900 का 76। तो हमसे कहता है एबीसी की कुल मजदूरी क्या है? एबीसी की कुल मजदूरी, इस 60 में से 400 का गुणा करोगे, 6 को 24 और 3 जीरो और लगा दोगे, यानी 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 24,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो हां। तो यही आंसर हम लोग घोषित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एबीसी की कुल मजदूरी 24,000 आएगी। ठीक है, याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 16 के बाद मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया सीखिए, बढ़िया से सारी मोह माया त्याग कर। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? यह भी वैरायटी है। यानी अगर मैं देखूं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क की बात करूं 30 गुणे 35 1050 हो गया, यानी टोटल वर्क हमारे पास हो गया 1050। भाई एक काम 30 दिनों में 35 मजदूर द्वारा किया जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या है? 30 गुणे 35। पहले बोलो हां। फिर कहता है प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिकों द्वारा कार्य छोड़ दिया जा रहा है, तो पहले तो आप 30 दिन काम कराओ श्रमिकों से। जैसे हमने 35 श्रमिक लगाए तो 10 दिन काम किए इन्होंने, यानी 350 काम कर गए। फिर 5 श्रमिक छोड़ गए तो बचे 30 श्रमिक, फिर 10 दिन काम किए तो 300 कर लिए। फिर 5 श्रमिक छोड़ गए, 25 श्रमिक ने काम किया 10 दिन तो 250, यानी 30 दिन तो हमें कराना ही कराना है। 30 दिन तो हमने करा लिया। हमने 30 दिन में कराया तो वो जोड़ लिया 900, 900 काम हो गया। कराना था 1050 तो बचा 150 काम। यहां आप देख रहे होगे सभी आंसर, इसको तो भूल ही जाओ। ठीक है, सभी आंसर देख रहे होगे। तो अब हमारे पास 5 मजदूर छोड़ के गए तो 20 मजदूर। अगर मैं इनसे 10 दिन काम कराऊंगा तो वो 200 काम कर ले जाएंगे। तो हमें 10 दिन नहीं कराना है, इनसे x दिन कराओ और काम हमारे पास 150 है, यानी x बराबर 7.5 दिन आ गया। तो मेरे प्रभु 30 दिन तो ये था और 7.5 दिन ये, 37.5 डेज इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत आए हुए हैं। 37.5 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। 37.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए
अगर आप पढ़ोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे तो सभी के लिए आप जाकर देखना दुनिया भर के टीचर्स के नोट्स में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है, इससे पहले भी कई एग्जाम में आया हुआ है। इसे अपने नोट्स में शामिल करना। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि टोटल वर्क क्या होगा, 30 गुणे 35, टोटल हो गया 1050, 900 कम 150 आया, 1050 आया। अब यहां देखा कि 35 बंदों ने 10 दिन काम किया 350, 35 बंदों ने 10 दिन काम किया, सॉरी 30 बंदों ने 10 दिन 300, 25 बंदों ने 10 दिन 250, टोटल हो गया 900। 1050 में 900 घटाओगे 150 आया। अब हम अगर 20 बंदे हैं 10 दिन लगा देंगे 200 काम, पर कराना तो 150 है ना, इसलिए एक्स लोगे 7.5 दिन और लगेंगे। 37.5 डेज इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। बढ़िया से सीखना मेरे भाई, बढ़िया से, अच्छे से हर चीज को सीखिए, मोह माया को त्याग कर। कहता है ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते। ए बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं। ए बी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते। बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले, 33.1/3 मतलब 1/3 भाग होता है, जो कि 15 दिन में कर सकता है। यानी बी पूरा काम कराओगे तो 15 तिहाई 45 दिन में करेगा। बी पूरा काम 15 तिहाई 45 दिन में करेगा। आप देख लो, देख लो, सीएचएसएल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एलसीएम लोगे 225 आएगा, 25 से भाग दोगे तो ये 9 बार में जाएगा, 45 से भाग दोगे तो ये कहीं ना कहीं 5 बार में, यानी बी की क्षमता 5 हो गई तो ए की क्षमता 4 हो गई। फिर हमसे कहता है ए इस कार का 4/15 भाग कितने दिन में। टोटल काम हमारे पास 225 है, बट इसका 4/15 भाग करना है किसे, ए को, किसे, ए को। और ए की क्षमता एक दिन में 4 लड्डू खाने की है, 4 से भाग दे दो मेरे भाई, 15 से ये 15 बार में गया, यानी 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 15 दिन 15 दिन 15 दिन आएगा। यही इसका आंसर है, कोई डाउट नहीं होगा। मनोज जी बोलिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए और अच्छे सीखिए। कमलजीत मेरे भाई, चलिए ध्यान देना। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 42, 84, 28 दिन में कर सकते हैं। यानी ए किसी कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं और सी उसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो 84 आएगा। बोलो हां। ए ने कार्य शुरू किया और बी तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हो गया। एक चीज समझो बहुत अच्छे से, ए किसी कार्य को 42 दिन में, बी 84, सी 28, टोटल 84। अब यहां 84 में 42 से भाग दोगे क्षमता 2 आएगा, इससे भाग दोगे 1 आएगा, इससे भाग दोगे तो ये 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद शामिल हुआ। पहले बात सुनो, तो ए ने कार्य शुरू किया तो ए ने कार्य कितने दिन किया, 3 दिन काम किया। उसके बाद बी शामिल हुआ, तो अब कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, शामिल हुआ। और सी ने आरंभ से 5 दिन, यानी ए बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। फिर उसके बाद एबीसी लगातार काम कर रहे हैं, एबीसी लगातार काम कर रहे हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये लिखा सिर्फ आपके लिए है कि ये 2 क्षमता है, इनकी 3 क्षमता, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 84 में 12 काम हो गया, बचा काम 72। और ये 72 एबीसी लगातार करेंगे, यानी 6 से भाग दोगे तो ये 12 दिन में करेंगे। 12 दिन ये हो गया और 5 दिन में ये हो गया। ए शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा, तो यानी 5 दिन में भी ए था, यहां पर भी था, यहां पर भी था और यहां पर भी ए है, यानी 17 दिन का टाइम लिया ए ने। ए शुरू से लेकर अंत तक रहा, 17 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन का आंसर 17 दिन, 17 दिन, 17 दिन आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। 350 के आसपास इस किताब में क्वेश्चन है। अभी तो 37 क्वेश्चन, फिर एसएससी के कितने वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, आप तो समझ ही सकते हो। हर एक एग्जाम को क्रैक करा देंगे, ये समझो। ये तो अभी वैरायटी कर रखी इन्होंने कि 37 क्वेश्चन एज ए वैरायटी दे दी है। किताब में 350 के आसपास क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। मजा आ जाएगा नए क्वेश्चनों को लगाने पर, ठीक है। वैसे भी आप देख रहे होगे बहुत से जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उनमें अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक के। कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में कर लेते हैं। ध्यान देना, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 32 दिन में कर लेते हैं। सी और बी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम 96 आएगा। 16 से भाग दोगे 6 बार में, 32 से 3 बार में और 24 से 4 बार में। पहले बोलो हां। अब आगे समझते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। 12 दिनों तक एक साथ काम किया। यहां समझो, यहां अगर हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। पहले बोलो हां। टोटल 6 बंदों ने 6 4 10 3 13, 6 बंदे 13 लड्डू बना रहे थे। पर अगर हमसे कहा जाए एबीसी काम, एबीसी मिलकर 6.5 लड्डू बनाएंगे और अंत का काम सी कर रहा है, यानी ए बी मिलकर 6 लड्डू बना रहा है, तो सी आधा लड्डू बना रहा है। सी कितना बना रहा है? आधा। 6 में 6.5 में 6 लेस करोगे तो 1.5 आएगा। अब हम अपनी कंडीशन को पढ़ते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। एक साथ जब एबीसी काम करते हैं 6.5 लड्डू बनाते हैं। 6.5 में 12 का गुणा कर लो, 72 6 78 लड्डू बनेंगे। 78 इसमें कम कर दो, 16 में से 8 गया 8, 18 आया। अब ये 18 लड्डू कौन बनाएगा? तो सी कहता है प्रभु शेष काम तो हम करेंगे। और ये आधा लड्डू बनाता है, यानी 0.5 से जब भाग दोगे मेरे प्यारे देशवासियों, कहते 0 गया 0 आया, 5 से ये 36 बार में गया। यानी बचा हुआ कार्य अगर सी से करवाओगे तो 36 दिन में करेगा। 36 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना किसी टेंशन के 36 इसका आंसर आएगा और 36 दिन में यह कार्य करेगा। बोलो हां। सभी लोग ज्योमेट्री करा देंगे मेरे भाई, सब होगा 2 महीने के अंदर, सब कुछ हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम से पहले हर चीज हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जो किताब पढ़ाया है तो उसको अंत तक खत्म किया है, मतलब जिसको पेड कोर्स में लॉन्च किया है, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, तो ये आप जानते हो, पढ़ा रहा हूं मैं हर चीज। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में, हां अगर आपको जल्दी ज्योमेट्री पढ़ना है तो यूथ एसएससी का ज्योमेट्री पढ़ सकते हो। अगर जल्दी पढ़ना है, वो भी सीजीएल के क्वेश्चन एसएससी के, और मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो। अगर जल्दी पढ़ना है पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। बहुत क्वेश्चन है, 4 4 5 500 क्वेश्चन है सब मिलाकर। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं और 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष के साथ हो जाते हैं। देखो 18 बंदे किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, दिस इज द टोटल वर्क। 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, तो किन्होंने किया? 18 बंदों ने 5 दिन काम किया। 6 अतिरिक्त पुरुष, 18 के साथ अब 6 अतिरिक्त हो गए, यानी 24 पुरुष हो गए, उनके साथ हो गए। शेष कार्य को करने में कितना समय लेंगे? एक्स डेज लेंगे। यहां कैलकुलेशन को समझना मेरे प्यारे दोस्तों। 18 18, 9 में से 5 गया 4 आया, समझ गए ना? ये ऐसे लिखो, और 24 गुणे एक्स ऐसे लिखो। 18 चौको 72, 24 त्याय 72, यानी एक्स बराबर 3। 3 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 21 का आंसर 3 दिन आएगा। 21 का आंसर 3 दिन आएगा। बोलो हां। ठीक है, चलिए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से समझना। कहता है ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में और बी 30% भाग 3 दिन में। अब एक चीज देखो,
40% का अर्थ आप देखो 2/5 होता है, ये 6 दिन में। 2 से गया 3 बार, 5 से है 15, यानी ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो ए 40% काम कितने दिन में, 6 दिन में। 100% कराओ, 100%। देखा जाए ये 2 और 5 का रेशियो, 3 का गुणा करोगे 6, 3 का गुणा करोगे तो 15। पहले बोलो हाँ, यानी ए 15 दिनों में, और बी इसी कारक का 30% भाग 3 दिन में, 30% 3 दिन में, 30% 3 दिन में, 30% 3 दिन में, तो 30% 3 दिन में, तो 100% समझ गए ना 10 दिन में, यानी बी इसी कार का 10 दिन में। अरे 30% 3 दिन में तो 100% 10 दिन में। कॉमन सेंस लगाओ, कौन मना कर रहा है। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, 30 आया, एफिशिएंसी 2 और 3। कंडीशन को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। बी क्या करता है, एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 2 दिनों में उसने, अच्छा 2 दिनों के बाद बी हट गया, एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 लड्डू बनाते हैं। 2 दिनों में इन्होंने 10 लड्डू बनाए, 2 दिनों में इन्होंने 10 लड्डू बनाए, तो बचे लड्डू कितने, 20। मेरा बी हट गया, तो ए ने कार जारी रखा। ए कहता मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता हूं, तो 20/2 यानी 10 दिन। तो कहता ए ने कार जारी रखा, तो पूरा कार कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा कार कितने दिन में, तो 2 दिन पहले लग गए थे, 10 दिन ये, यानी 12 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट होगा। यानी 22 का आंसर 12, 22 का आंसर 12 आएगा। कोई डाउट नहीं, इतू सा भी डाउट नहीं मेरे भाई। हम फिर भी अपनी चीजों को रिपीट कर देते हैं, समझो। ब्लू कलर तो आप क्लियर हो गया था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक साथ कार शुरू किया तो एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने 10 लड्डू खाए, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया, तो बी हट गया तो अब ए लड्डू खाएगा। ए कहता मैं तो एक दिन में 2 खाता हूं, खिलाने 20 हैं, तो 20/2 यानी 10 दिन। 10 ये 2 ये टोटल बोला गया ना, 10 2 12 आंसर आएगा। ठीक है, 10 2 12। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी किसी कार को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं और बी 10 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लोगे तो 30 ही आएगा। क्षमता 2 और 3 आएगी। पहले बोलो हाँ। उन्होंने 35,000 रुपए में यह कार पूरा करने का अनुबंध लिया, मतलब ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया। इस राशि में ए का हिस्सा, अब देखो ए और बी की जो क्षमता है ना मेरे भाई, वो 2 और 3 है। वो क्या है, 2 और 3। 2 3 होता है 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट बराबर 35,000 के, एक बराबर 7,000 के। 5 यूनिट बराबर मतलब 3, 2 और 3 5, 5 बराबर 35,000, एक बराबर 7,000। तो इस राशि में ए का हिस्सा क्या होगा, 2 गुणे 7,000, यानी 14,000 हिस्सा होगा ए का। ए का जो हिस्सा होगा 14,000 होगा। इस राशि में ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा 14,000 होगा। बोलो हां, 14,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, सभी लोग समझ गए होंगे। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन समझो। 10,000 रुपए का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों, 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगनी हो। मतलब प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी हो। देखो 3 नाम मैटर है, ठीक है। तो हिंदी में लिखना चाहो या इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख देते हैं शिल्पकारों, सहायकों, श्रमिकों, हम यही लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई कष्ट ना हो। शिल्पकारों, सहायकों
और श्रमिकों, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 10,000 रुपए का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों, 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगनी है। प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी है। प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी है। यानी ये 1 लड्डू बनाता है तो ये 3 नहीं, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी है और प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगनी है। तो ऐसा कर लो, ये 1 का डबल ये 2 और ये तो यही आएगा मेरे भाई। ठीक है, सही, यही रेशियो आएगा। देखो, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगनी है। ठीक है, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि तिगुनी है। आसान है मेरे भाई। हमारे माइंड में क्या डिफिकल्ट लेके हम चल रहे थे, अब तो ये आसान है। फर्जी क्वेश्चन हो गया। हम सोचे कैलकुलेशन करवाएगा, नहीं करवाया हमसे। ठीक है, माइंड नहीं होता है कि आदमी को पहले से अंदाजा, बड़ा डिफिकल्ट आएगा। आपने कह रहा 3 शिल्पकार हैं, एफिशिएंसी 3 है, 3 का गुणा कर लो यानी 9 हुआ। 5 सहायक है तो 5 का गुणा कर लो। 6 श्रमिक है तो 6 का गुणा कर लो। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6, इनको जोड़ लो। 9 10 6 25 यूनिट हो गया और यही 25 यूनिट बराबर किसके? 10,000 रुपए के। एक इसमें 400 का गुणा होगा, 25 गुणे 400 10,000 होता है। तो हमसे कहता है प्रभु, तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि 9 गुणे 400, नचौ को 3600 प्राप्त होगा। 3600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 3600 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 24 का जो आंसर आएगा वो 3600 आएगा। 3600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है रोशन मेरे भाई, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी माइंड में नहीं चढ़ता कि डिफिकल्ट होगा, अब आसान निकल गया तो मेरी गलती है क्या? यह दिया गया कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगने कार्य कुशल है। 3 पुरुष 2 महिलाओं को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं। एक महिला अकेले इस कार्य को कितने दिन में? देखो, एक चीज समझो, ये तो आसान भी बना सकते हो कि किसी कार्य को पूरा करने में पुरुष महिलाओं से दुगना कार्य कुशल है। यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2 और 1 है। मतलब मैन 2 लड्डू खाता है, बनाता है, सॉरी 2 लड्डू बनाता है, वुमेन 1। अब हमसे कह रहा 3 पुरुष, 1 पुरुष 2 लड्डू तो 3 पुरुष 6 लड्डू। 2 महिलाएं, 1 महिला 1 लड्डू तो 2 महिलाएं 2 लड्डू। यानी एक दिन में इन्होंने 8 लड्डू बनाया। किसने? 3 पुरुष 2 महिलाओं ने मिलकर एक दिन में 8। हमसे कह रहा 2 दिन में, तो 8 दूनी 16 लड्डू। दिस इज द टोटल वर्क। 16 लड्डू बनाएंगे। तो कह रहा है एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? सीधी सी बात, एक महिला एक दिन में 1 लड्डू बनाती है, बनाने 16 लड्डू हैं, 16 डेज में पूरा करेगी। आसान क्वेश्चन। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, खुशी मिल रही होगी सभी को। ठीक है, 25 के बाद प्यारे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 9 12 18 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 12 दिन में और सी 18 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, 36 ही होगा। 9 से भाग दोगे 4, 12 से भाग दोगे 3 और 18 से भाग दोगे 2। उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया। उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया,
लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने कार छोड़ दिया। उन सभी ने 7 कार शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार छोड़ दिया। तो देखो 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 लड्डू बनाते हैं, एक दिन में 9, तो 3 दिन में कितना, 27 लड्डू। अब ए ने कार छोड़ दिया, तो बी और सी 3 2 5, एक दिन में ये 5 लड्डू बनाते हैं, तो बचे 9 लड्डू, तो 9/5 दिन में समाप्त कर पाएंगे। 9/5 आंसर, मुद्दा खत्म। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। अरे देवता, एबीसी एक दिन में 9 लड्डू, 3 दिन में 27, एक कहता हम नहीं करेंगे, तो 36 में 27 कम किया, बचा 9। अब कौन करेगा, बी और सी करेंगे, सीधी बात, कहते हम एक दिन में तो 5 लड्डू बनाते हैं, तो 9/5, मुद्दा खत्म। चलिए सीखेंगे। कहता है ए बी सी की कार क्षमता का अनुपात 2:5:3 है, यानी एफिशिएंसी ऑफ एबीसी 2:5:3 है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 2:5:3। एक साथ कार करते हुए किसी कार को 27 दिन में कर सकते हैं, कौन, एबीसी। तो एक साथ कार करते हुए किसी कार को 27 दिन में, 27 डेज में, तो 5 3 8 2 10, एक दिन में 10 लड्डू। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 27 गुणे 10 हो गया, दिस इज द टोटल वर्क भाई। 2:5:3, एक दिन में 10 लड्डू। और अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 27 गुणे 10, दिस इज द टोटल वर्क हो जाएगा। फिर हमसे कहता भैया क्या, बी और सी एक साथ उस कार के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी और सी उस कार का 270 का 4/9 भाग बी और सी से कराना। ये कहते मैं तो एक दिन में 8 लड्डू, बस कट्टा पिट्टी कर लू। देखो 4 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 30 बार में गया, 30/2 यानी 15 दिन इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27 का आंसर 15 दिन 15 दिन 15 दिन आएगा। बोलो हां। और देशवासियों, आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल 7/6/2019 में एक प्यारा क्वेश्चन आया और बहुत बच्चा कंफ्यूजिया गया। जैसे भविष्य में कोई बच्चा अगर मेरा वीडियो देखने का तो ऐसे क्वेश्चन को सर्च करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपने नोट्स में शामिल करना। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में फिर आता है तो तुम्हारे साथ होगा खेला, क्योंकि तुम इसको हल्के में लोगे, हो जाएगा खेला, ठीक है। बहुत आराम से बताएंगे इसको, समझो। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दौरान ए और बी एक एक अल्टरनेट है दिन में कार्य करते हैं। पहले दिन कार्य का शुरुआत बी ने किया, मतलब स्टार्टिंग काम का बी ने किया। ए इस कार्य को अकेले 48 दिन में कर सकता है। यदि 11 से 1/3 दिनों में कार्य समाप्त हो गया, बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में करेगा। यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, मोटा मोटा सारा खेल ये है, ये जिसने समझा वही बादशाह। 11 से 1/3 दिन में, पहले समझना, ए और बी ने अल्टरनेट डेज के हिसाब से लिखा भी होगा कहीं, ये देखो लिखा अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है। और स्टार्टिंग बी से हुई, स्टार्टिंग किससे हुई, हुई। इसका मतलब मेरी बात को सुनना, यही चीज मैटर है, बच्चा इसी में कंफ्यूजन में आएगा। पहले दिन आया बी, दूसरे दिन आया ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी 6 दिन अल्टरनेट में तो बी आएगा,
यही मैटर है, यही मैटर है स्टार्टिंग। और 5 सही 1/3 दिन अल्टरनेट में हमारा ए आएगा। ये बात नहीं समझ पाए होंगे, बस यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। अब देखो, पहले दिन बी आया, ऐसे समझो, दूसरे दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, ऐसे चल रहे हो ना। तो आप एक चीज देखो, इवन प्लेस में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ऑड प्लेस में बी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 3 5 7 ऐसे करके। तो अगर 12 दिन में हम ऑड प्लेसेस देखें, मान लो 11 से 1/3, तो 6 बार ऑड आएगा, और 12 दिन कंप्लीट नहीं है, यानी 5 सही 1/3 हमारा इवन में पहुंच जाएगा। मतलब इन जनरल माइंड में आपको लॉजिक दे रहे हैं, यानी 6 दिन काम किया किसने, बी ने, क्योंकि स्टार्टिंग बी ने की थी और एंडिंग आपका यहां पर ए कर रहा है। ये बात समझ में आई। अगर कंप्लीट हो जाता, अगर 13 दिन होता तो 13वां दिन कौन आता, बी आता। 12वें दिन कौन आएगा, ए। पहले दिन मैं आया, दूसरे दिन आप, फिर मैं आया, फिर आप, फिर मैं आया, मैं आप। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि ये 6 नहीं पहुंच पाया, ए 6 दिन काम नहीं कर पाया, और बी ने 6 दिन काम कर लिया। जो समझ गया वो बात था, इसीलिए 2 स्टार क्वेश्चन है। पहले बोलो हाँ सर ये तो हम समझ गए, कुछ लोग तो आंसर भी झोंक दिए, ठीक है। और जो आंसर झोंक दिए उनके साथ क्या हुआ, खेला। देखो पहले तो ये बात समझ गए। अब कह रहा है ए इस कार को अकेले 48 दिनों में कर सकता है। आप एक चीज देखो, ए ने तो काम 5 से 1/3 काम दिन में किया है। अगर ए किसी काम को 48 दिन में करता है, ए किसी काम को 48 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/48 करेगा। और इसने काम किया 5 से 1/3, तो 15 1 16, यानी 16/3 दिन तक काम किया ए ने। 16 से गया 3 बार, यानी 1/9 पार्ट काम किया है ए ने। 1/9 पार्ट काम किया है ए ने। और काम टोटल होता है मेरे भाई 1 एज ए 100%। ये वाला भाग 1/9 काम ए ने किया है, तो इससे ये लेस करोगे, 8/9 काम कौन करेगा, बी करेगा। 8/9 काम बी, और बी 8/9 काम बी ने कितने दिन में किया, 6 दिन में। 8/9 काम बी ने 6 दिन में किया है। बोलो बोलो, टेल टेल। 8/9 पार्ट बी ने कितने दिन में किया, 6 दिन में किया है। और हमसे कह रहा है तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में करेगा। पहले तो 1 गुना करवा लो बी से, 1 गुना अगर मैं बात करूं, मतलब एक पार्ट की बात करूं, तो 6 गुणे 9/8 दिन में करेगा। और हमसे बी से 4 गुना काम कराना है। अगर मुझे 4 का, तो 4 का इधर भी गुणा करेंगे, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 9 त्रिका 27 दिन में बी काम करेगा, यानी 27 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। 27 दिन इसका आंसर आएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, 27 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से समझना है तो मैं फिर से समझा देता हूं, समझो। अब तो मुझे याद भी हो गया, समझो। बी अल्टरनेट का क्वेश्चन है, बी से स्टार्ट हुआ। पहली बात तो ये है, बी से स्टार्ट हुआ, काम हो रहा है 11 से ही 1/3 दिन अल्टरनेट में, यानी 6 दिन जो काम होगा वो ए करेगा, अल्टरनेट के हिसाब, सॉरी बी करेगा। और 5 से ही 1/3 काम कौन करेगा, ए करेगा। खुल के बोलता है कि ए किसी काम को 48 दिन में कर लेता है। एक दिन में ए 1/48 करेगा, और 5 ये 16/3 दिन में कितना करेगा, तो 16/3 काम, यानी 1/9 पार्ट कर लेगा ए। काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% की नजर देखते हैं, यानी एक ही होता है। इसका 1/9 पार्ट ए ने कर लिया, तो काम बचा 8/9। ये कौन कर रहा है, ये 8/9 काम हमारा बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। ये काम 6 दिन में कर रहा है। इससे पूरा काम कराया, यानी एक पार्ट, यानी 100% कराया,
9 का यहां गुणा 8 से भाग, 6 गुणे 9 बटा 8, और हमसे कहता है प्रभु काम कराओ इससे 4 गुना, यानी 4 का इथे 4 का उथे, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 9 त्रिका 27 इज द राइट आंसर। दोबारा इसलिए बताया कि बहुत से बच्चे इसी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारा वीडियो देखेंगे और उस वक्त उन्हें समझ में आएगा कि ये मासूम सा टीचर आपको बढ़िया से बता रहा है। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं एसएससी सीजीएल के लिए? देखो माना जाता है, मैं बिल्कुल साफ बताता हूं, नीतू मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी वॉल्यूम 1 आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उनको पढ़ना होगा। साथ में ऑफलाइन अपने एरिया का अच्छा टीचर ढूंढो और वहां डेली बेसिस पे कोचिंग जाओ, डेली बेसिस पे, और वहां से सीखो। ज्यादातर आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसको बिना किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, यही सत्य है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, करना ही पड़ेगा, ये समझ लो। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अब ये समझो, ए बी से 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 20% लेस देन एफिशिएंट। देखो 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 40% अधिक, मान लो बी 100 लड्डू खाता है तो ए कितना खाएगा? 140, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और सी बी से 20% कम है तो सी 80 लड्डू खाएगा। इनका अगर आप रेशियो ले लो 7-5-4 का रेशियो है, यानी एबीसी की जो एफिशिएंसी होगी, कार्य करने की क्षमता, वो 7-5-4 होगी, 7-5-4 होगी। पहले बोलो हाँ, वो एबीसी की एफिशिएंसी क्या होगी? 7-5-4, 7-5-4, सभी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई एबीसी की 7-5-4। कहता है एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखो एक चीज समझो, 7-5-12-4 16, यानी टोटल वर्क निकालना है तो 16 पंजे 80, 80 इनका टोटल वर्क हो जाएगा। भाई एक दिन में 16 लड्डू खाते हैं तो 5 दिनों में कितना खाएंगे? तो 80 लड्डू। अब हमसे कहता है ए इस कार का 70% भाग अकेला कितने दिन में कर लेगा, यानी इसी 80 का हमें 70% कराना है, 70/100। और किससे कराना है? ए से कराना है। ए की क्षमता एक दिन में 7 है, 7 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 से 7 गया, यानी 8 आया। 8 दिन में ए 70% काम कर लेगा। 29 का आंसर क्या आएगा? 29 का आंसर 8 आएगा, 8 आएगा 8। बोलो हां, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बढ़िया, सीखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एबीसी किसी कार की क्षमता 2, 3, 5 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमें एफिशिएंसी दे दी गई है एबीसी की। एबीसी की कार की क्षमता 2, 3, 5 है, एक साथ कार्य करते हुए 6 दिन में काम करते हैं। तो 5, 3, 8, 2, 10, एक दिन में 10 लड्डू, 6 दिन में 60 लड्डू, यानी दिस इज द टोटल वर्क। एक दिन में 5, 3, 8, 2, 10, एक दिन में 10 लड्डू, एक दिन में कितना? 10 लड्डू, तो 6 दिन में 60 लड्डू। बात समझ में आया? 5, 3, 8, 2, 10, एक दिन में 10, तो 6 दिन में क्या? 60 लड्डू। फिर कहता है ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? और मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका 20% कार्य, 60 का 20% होता है कितना? 20% मतलब 1/5। और काम किससे कराना है? ए से। ए कहता है मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाता हूं, तो 2 से और भाग दे दो, यानी 6 दिन में ए इसका 20% काम कर लेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 डेज होगा, 6 डेज होगा, 6 डेज। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। अरे मेरे देवता, 5, 3, 8, 2, 10, एक दिन में 10 लड्डू, 6 दिन में 60 लड्डू, टोटल 60। अब कह रहा है ए से खिलाना है तो इसका 20% खिलाना है। 60 का 20% होता है एक तरीके से 12। ए एक दिन में 2 खाता है तो 6,
दिन में निपटा देगा भाई, और क्या। तेजी से करेंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन आसान वे में हैं तो स्पीड से हो जाएंगे। कहता है ए 180 रुपया प्रति घंटे कमाता है और एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है। अब 180 रुपया प्रति घंटे काम कमाता है और 7 घंटे काम करता है, यानी 180 70 रुपया कमा लिया। बी 160 रुपया प्रति घंटे कमाता है और 5 घंटे कार्य करता है, 160 गुणे 5। इनके दैनिक वेतन का रेशियो पूछा गया, 0 से 0 का बलिदान दीजिए। अब काट लीजिए, 2 से ये 8 बार, 2 से ये 9 बार, 9 सत्ते 63, 8 पंजा 40, 63 और 40 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 31 का आंसर 63 और 40 आएगा, 63 और 40 आएगा। 3 पुरुष 4 महिलाएं तथा 6 लड़के एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना कार्य करती हुई एक लड़का, देखो यहां क्या कह रहा है समझो, 3 मैन 4 वुमेन 6 बॉयज किसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहां कह रहा है एक महिला एक पुरुष, ये महिला को W से, पुरुष को M से, ठीक है, की तुलना में तिगुना कार्य, और एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य, लड़का मतलब बॉय, ठीक है। अब यहां वाली लाइन पढ़ते हैं, एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य और एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना कार्य। ऐसा कर लो, एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य, माना पुरुष 2 लड्डू बनाता है तो लड़का 1 लड्डू बनाएगा, और एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना, 2 का तिगुना होता है 6। ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चाहो तो आप बेसिक रेशियो से बना के कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लिया मैंने। अब कह रहा है एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा, इसका मतलब मान लो पुरुष 2 लड्डू बनाता है तो लड़का 1 लड्डू बनाता है। स्टार्टिंग में कह रहा है एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना, पुरुष 2 लड्डू तो महिला 6 लड्डू। और वैसे करना चाहो तो वैसे बेसिक से कर लो, हाँ रेशियो अगर बेसिक से किसी को बनाने, मुद्दा ही खत्म। तो देखा ये जाए, पुरुष 2 लड्डू बनाता है, महिला 6 लड्डू, बॉयज 1, 6 6 को 24, 6, यानी एक दिन में ये लोग 36 लड्डू बनाते हैं और 6 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 36 गुणे 6। वैसे 216 होता है पर मैं लिखूंगा 36 गुणे 6। भाई पुरुष 2 लड्डू, महिला 6 लड्डू, बालक 1 लड्डू, 6 6 24 30 36, एक दिन में 36, 6 दिन में 216। इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 4 दिन में काम करना है, 4 दिन में, और कितनी महिलाओं? तो ये 4 दिन में कराना है तो 4 से भाग दो, महिला मतलब W की एफिशिएंसी कितनी है 6, 6 से और भाग दो, 6 से 6 गया, 4 से ये गया 9, यानी 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी, 9 महिला की आवश्यकता होगी अगर इसी कार्य को 6 दिन में 4 दिन में कराना है। भाई देखो, एक महिला एक दिन में 6 लड्डू खाती है, तो 9 दिन में एक ही महिला अगर खाएगी तो 54 लड्डू खाएगी। 216 कराना है, 216 डिवाइड बाय 54, 4 दिन में खा लिया, यानी 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी। मेरे भाई ये चीज सीख गए कि नहीं सीख गए? सर बेसिक से पढ़ाना, हाँ ये हवन करा रहे हैं, अरे देवता ये बेसिक ही होता है, ठीक है, ये सब बेसिक है मेरे भाई, कब सीखोगे ये सब चीजें। देखो ये जो क्वेश्चन अभी जो आया है उसका कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स में सीधे लिख लो, अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ए किसी कार को, जैसे ए बी मिलकर किसी कार को x दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला करेगा तो x दिन तो लेगा, ए एक्स्ट्रा लेगा, ये एक्स्ट्रा डेज लेता है, और बी उसी कार को करेगा तो x दिन तो लेगा, बी एक्स्ट्रा लेगा, बी एक्स्ट्रा लेगा। बात समझ में आए? यानी ए बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर लेते हैं। अगर हमसे कहा ए से कराओ तो ए तो x दिन तो लेगा, ए एक्स्ट्रा डेज लेगा, बी से कराओगे तो x दिन तो लेगा, बी एक्स्ट्रा डेज लेगा। पहली बात तो बोलो हाँ।
जब ये बात समझ गए तो इसकी जब कैलकुलेशन आदमी कर लेता है तो जो x की वैल्यू होती है वो √AB होती है। ये बिल्कुल रट के बैठो, पूरे टाइम एंड वर्क में सिर्फ इसी को तैयार करना होता है, पूरे टाइम एंड वर्क में, समझ गए। बाकी आपके कोर्स में हम एक स्पेशल लेक्चर भी टाइम एंड वर्क का, सारा जहर वाला, जो पुराना जहर है ना, इस पैटर्न का, दुनिया पैटर्न का, समझे नहीं, स्विमिंग पूल, दुनिया पूल, सारा पूल, वो सबका एक स्पेशल लेक्चर आपको आपके कोर्स में प्रकाश अवस्थी ऐप में हम दे देंगे। पहले से ही बना हुआ है, बस अपलोड करना है, वो आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। और बताओ, ये तो सस्ता जहर है, ठीक है। वो स्पेशल लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। एक आदमी, एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर लेता है, यानी ए बी मिलकर किसी कार को 24 दिन में कर लेता है। उनकी खुदाई ए द्वारा अगर चल रही है, उनकी खुदाई ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार को, उनकी खुदाई ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार को x दिनों में कर सकते। अकेले पहले 24 बोला, फिर ये क्या हो रहा, वाई दिस कोलावरी, या तो वो लाइन कहीं की और घुसेड़ दी है इसमें। A and B together can do a certain amount of work in X days. Working alone, A and B do the same work इतना, A and B complete the इतना। दोस्तों आई थिंक सो ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा कहीं से किसी और क्वेश्चन की चपक गई है, ठीक है। ये लाइन यहां की नहीं है, ठीक है, किसी और क्वेश्चन का टाइप हो गया है। एक साथ किसी कार को x दिनों में कर लेते हैं, कौन, A और B, A और B। उनकी खुदाई कि ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार को x दिनों में कर लेते हैं, यानी ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। अकेले कार करते हुए ए और बी यही कार ए कर रहा है तो x प्लस 8 डेज ले रहा है, और बी कर रहा है तो x प्लस 18 डेज ले रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर हमें इसमें x निकालना है, ये x, तो वो कैसे निकलेगा, इसे हम लोग a समझते हैं, इसे हम लोग b समझते हैं। अभी बताया आपको, जो x की वैल्यू है √8 × 18 यानी 144, 12 आ गया, यानी x बराबर 12 आ गया। 12 8 ये 20 होगा, 12 18 ये 30 होगा, कैल्शियम आएगा 60, एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 2। तो हमसे कहता है ए बी एक साथ इस कार का 5/6 भाग कितने दिन में कर लेंगे। देखा जाए टोटल 60 लड्डू हैं, इसका 5/6 भाग कराना है, किससे, ए बी से। 3 2 5 से, 5 से 5 गया, 6 से ये 10 बार में गया, यानी 10 डेज में ए बी इसका 5/6 भाग कर लेंगे। 33 का आंसर कितना आएगा, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, मेरी बात समझ गए। एक्चुअल में क्या है कि जो ऊपर की लाइन है ना, वो कहीं और की चिपका दी गई थी, ठीक है। हो जाता है टाइपिंग आइपिंग मिस्टेक, हाँ, समझ रहे होगे। और बाकी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, 10 डेज इज द राइट आंसर, कॉन्सेप्ट ये है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार की 3 इकाई 12 दिन में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 इकाई, दिस इज द वर्क, क्योंकि हम जानते हैं सब्जी मसाला MDH अपॉन W1। तो 8 घंटे कार्य करते हुए 36 लोग किसी कार को 12 दिन में करते हैं, यानी 3 इकाई काम करते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे काम करें, 16 दिन इस कार को करें, 5 इकाई समाप्त करें, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो x लोगों की आवश्यकता होगी। समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, x लोगों की। बस इसको कैलकुलेट कर दो दोस्तों। देखा ये जाए, 8 से ये गया 2 बार, 6 दूनी 12 से गया,
3 से ये गया 12 बार, x बराबर 60, यानी 60 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 60 इसका आंसर आएगा, बोलो हां। ठीक है, चलिए ध्यान देना, 3 क्वेश्चन और सीखेंगे, 34 के बाद 35 नंबर, इसकी पूरे की पूरी वैरायटी वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन और सिखा देंगे। 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिन में इतना रुपया कमाती है। देखो 6 पुरुष 14,820 कमाता है और 5 महिलाएं, क्योंकि अथवा लगा है यानी और वाला वर्ड आता है, 5 महिलाएं 14,820। तो एक पुरुष कितना कमाता है, भाग दे दो, 6 दूनी 12, 28 छचों को 24, 420 आया ना, और 24 फिर 7 छंग 42, 2470 रुपया एक पुरुष कमाता है। 0 7 छंग 42 4 हासिल, 24 28 14, ठीक है। और एक महिला का निकाल लो, 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10 यानी 2, 48 45 9, 32 30 6, फिर 4, 5 चौको 20, 2 हासिल, 6 पंचे 30, 2 32, 2 3 हासिल, 45 3 48, ठीक है। एक पुरुष 2470 कमाएगा और एक महिला 2964 कमाएगी। हमसे कहता है 4 महिलाएं 6 पुरुष कितना कमाते हैं। 4 महिलाएं 2964 गुणे 4 और 2470 गुणे 6 को 4 चौको 16 हासिल 1, 24 1 25 2 हासिल, 36 2 38 3 हासिल, 18 4 दूनी 8 2 8 3 11, यहां आ जाओ, 0 7 6 42 4 हासिल, 24 4 28 2 हासिल, ये तो वही लिख देंगे ना जो है, छोड़ो, लास्ट में 6 आएगा, 26,676, 5 2 7 हो गया, 8 8 16 हो गया, हाँ 26,676 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, लेकिन यहां एक मिसप्रिंट हमने कर दिया। क्या? अभी आंसर आएगा ये बोला है, लेकिन हमने यहां ध्यान नहीं दिया कि 2 दिन वाला, तो ये जो पैसा निकला है 26,676, ये 2 दिन का निकला है। आपको 26,676 में 2 से भाग और दे दो, तो यहां दोगे 13 3 और ये हो जाएगा 38, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13,338 रुपया आएगा। किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो कहो तो मैं फिर से कर दूं, वरना आप 13,338 समझ लो। मेरी बात सुनो, ये हम 2 दिन पढ़ना भूल गए थे क्योंकि हिंदी में लिखा, ध्यान नहीं दिया हमने। 6 पुरुष 5 महिलाएं 14,820 ये पढ़ गए थे, 2 दिन नहीं पढ़ा। तो 6 पुरुष इतना, तो एक पुरुष इतना, यानी ये 2 दिन में एक पुरुष इतना कमा रहा है और 2 दिन में महिला इतना कमा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो चीज आया वो ऐसे, आप ज्यादा कंफ्यूजन में आ रहे हो तो इसको फिर से कर लेते हैं, सब सही है। चलो फिर से कर लेते हैं, कंफ्यूजन में आने का कोई वही ना रखो। देखो 6 पुरुष 2 दिन में 14,820 ऐसे कर लो, और 5 महिलाएं 2 दिन में, 5 महिलाएं 2 दिन में 14,820। ठीक है, हमको चाहिए पैसा 6 पुरुष का, तो यहां 6 मैन चाहिए और 4 महिला, यहां 4 महिला चाहिए। दिमाग देखना, सिर्फ 2 से ही भाग दो, 6 पुरुष का आ जाएगा। 2 से ये 7 बार में, 4 बार में 10, 7410 रुपया। और यहां पर देखो 2 डब्लू तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या 10 से भाग दो, सबसे बढ़िया डब्लू आ गया, और इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 3 हासिल, 28 56 और 56 3 59। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो
तो कहीं ना कहीं 8 ऐसे, 2 और 1 3 ऐसे, 9 4 13 का 3 हासिल 1, हासिल 1, 7 5 12, 1 13। ये आंसर आ गया। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। शुरुआत में वो 2 दिन का मिसप्रिंट हुआ, फिर भी हमने आपको प्रॉपर बता दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन गलत कैसे हो जाती है? जब आप निरंतर अभ्यास करोगे तो कैसे गलत होगी। ठीक है, अब जैसे यही हमने क्वेश्चन किया था, अब मालूम चला हमारा गलत हुआ, पर हमने 2 दिन दिख गया तो अंत में सिर्फ 2 का ही भाग देके आंसर बदल दिया। तो कभी कभार ऐसा होता, अन्यथा नहीं होता। चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे से करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। 5 दिन तक एक साथ कार करने के बाद कितना कार शेष बचेगा? ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, एलसीएम 36, क्षमता 3 और 2 आगे। एक दिन में इन्होंने 5 लड्डू खाया, एक दिन में 5 दिन में 25 खाया तो बचा 11 लड्डू। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो 25/36, 11/36 इतना कार्य हो गया, तो बचेगा कितना? 11/36। यानी के बाद कितना कार्य शेष रहा? तो 11/36 कार्य क्या रहा? शेष रहा। ये हमारा कार्य क्या रिमेनिंग रहेगा? 11/36। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। हाँ, यहां से वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ए किसी कार को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, कुछ दिन बाद सी शामिल हुआ। इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार को 10 दिन में पूरा किया। ठीक है, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो। 100 आया, क्षमता 5 और 4 आएगी। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखो, कह रहा है कुछ दिनों के बाद सी शामिल हुआ, ये नहीं मालूम कि कितने दिन के बाद हुआ, नहीं मालूम। उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार सभी ने इस कार को 10 दिन में कंप्लीट किया। यानी शुरू से लेकर एंड तक ए ने भी काम किया, बी ने, यानी 10 दिन तक दोनों ने काम किया। 5 4 9, एक दिन में 9, 10 दिन में 90 लड्डू बनाया। किसने? किसने? ए और बी ने, क्योंकि ये लोग तो शुरू से लेकर अंत तक लगे रहे। और कुछ दिनों के बाद बी सी आया तो सी तो 10 ही लड्डू बनाया। अब सी ने 10 लड्डू ही बनाया। जिसने जैसा लड्डू बनाया उसकी पेमेंट वैसे ही कर दो बस, क्योंकि ए ने 10 दिन काम किया तो 50 लड्डू बनाया, बी ने 10 दिन काम किया तो 40 लड्डू बनाया। टोटल लड्डू 100 है, तो सी ने 10 ही बनाए होंगे, उसको 10 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। भाई ज्यादा पेमेंट क्यों देंगे? जीरो काटो। 5 4 1, यानी 5 4 1 के अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। 5 4 1 होता है 10, 10 बराबर 700 के, 1 बराबर 70 के, यानी सी को 70 रुपया देंगे, क्योंकि उसने तो एक ही काम किया ना एक तरीके से। 70 इज द राइट आंसर। और कुछ सोचोगे तो गलत हो जाएगा। याद रहे, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं, वर्क के हिसाब से पैसा बढ़ता है। लेकिन अभी जो पहले क्वेश्चन किया तो वहां एफिशिएंसी बच्चों ने समझा, एक्चुअल में क्या है कि वहां ए और बी ही काम कर रहे थे, सी आया ही नहीं था, तो फिर हमने उसी के हिसाब से बांट दिया था। लेकिन आप ये समझो, जो जैसा काम कर रहा होगा उसको वैसा पैसा दिया जाएगा। अब ए ने 10 दिन काम किया, बी ने, तो ए ने 50 लड्डू, बी ने 40 लड्डू, और सी ने कितना बनाया? 10। तो 5 4 1 के हिसाब से इनका पैसा बांट दो, तो सी को मिला 10 रुपये, 70 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो हाँ। तो यहां से मेरे भाई वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, स्पेशल लेक्चर जो इसका हम डाल देंगे, एसएससी का हर एक लेवल का क्वेश्चन उसमें होगा। ठीक है, बाकी इस किताब के 350 क्वेश्चन धीरे धीरे करके कराए जाएंगे।